हेलो स्टूडेंट, हम लोगों ने 3 लेक्चर सीरीज पढ़ी है आईपीएससी नाम की, कार्बनिक यौगिकों के नामकरण की। और आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में इस समय मिनिमम 5 नंबर आपके फिक्स हैं, जो कि इसके आधार पर ही आएंगे। 5 से ज्यादा हो सकते हैं क्योंकि आईपीएससी ने 5 नंबर का पूछा जा रहा है। समावयवियों की संख्या, उसके आधार पर 5 नंबर के क्वेश्चन आईपीएससी समावयविक संख्या और उनके आईपीएससी नाम लिखिए पूछ देता है। कुछ कन्वर्जन आपको दे रहा है, उनमें भी आईपीएससी नेम का यूज कर ले रहा है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसीलिए इंटर के बोर्ड एग्जाम में इसका बहुत अहम रोल होने वाला है। और लेसन को शुरू करने से पहले हम लोगों ने सबसे पहले इसे ही पढ़ा ताकि लेसन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तीनों लेक्चर सीरीज को आप पढ़िएगा। मैंने पॉसिबल जितने क्वेश्चन हो सकते हैं नियम से रिलेट करके उनको समझाने का प्रयास किया है। अगर आपने तीनों लेक्चर देखे हैं तो आज मैं क्वेश्चन सीरीज करा रहा हूं, और फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेजिएगा और उसका आंसर देने का पूरा प्रयास किया जाएगा और उसी दिन में आपको सोल्यूशन भेजा जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन के साथ। ये बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है। कुछ इस तरह क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से लिखते हैं बॉन्ड फॉर्म में। आपको यहां CH3 दिख रहा होगा। अब CH3 दोनों के बीच में तो हो नहीं सकता क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 और 3 H यहां दिख ही रहे हैं, तो दोनों के बीच में हो गया 5 हो गए, जो कि संभव नहीं है। तो CH3 इससे या तो ऊपर की ओर जोड़ दिया हमने या तो नीचे की ओर, जैसा कि आपको दिख रहा है। अब आप देखेंगे सभी की वैलेंसी कंप्लीट है, संयोजकता पीछे आप पढ़ चुके हैं। अब काउंटिंग आस करेंगे। एक एंड कार्बन आपको ये दिखा, एक एंड कार्बन ये दिखा। कहां से डबल बॉन्ड और साइड चेन, ये साइड चेन, ये डबल बॉन्ड कहां से पास पड़ रहा है। जब दोनों मौजूद हो तो हमें क्या देखना है, आपको पता होगा डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं। तो काउंटिंग मैंने लेफ्ट से स्टार्ट क्योंकि आप समझ गए होंगे। 5 कार्बन आपको दिख ही रहे। साइड चेन किस नंबर पे आई 4, बीआर का नेम ब्रोमो। 5 कार्बन आपने गिने पेंट, पहले प्रीफिक्स लिखते हैं 2 डिग्री, आपने रूल में पढ़ा था। 5 कार्बन के पेंट, डबल बॉन्ड किस नंबर पर है 2, 1 डिग्री सफिक्स नेम होता है ए। ये इसका आईपीएससी हो गया। एक ये क्वेश्चन आया हुआ है, इसको देखें। ये थोड़ा सा हमें परेशान करने के उद्देश्य दिया गया, सिंगल बॉन्ड लगा करके। एक्चुअल में इस तरह का है नहीं कुछ। तीनों CH3 इस कार्बन से जुड़े हैं। मैंने कहा जैसे ही आप बॉन्ड से जोड़ेंगे तो आप देखेंगे क्या सभी संयोजकताएं पूरी हो रही हैं। आप देखेंगे ब्रोमीन एक संयोजकता अलग, कार्बन की चारों संयोजकताएं सभी में पूरी हो रही हैं, इसका मतलब हमने सही लिखा है। अब नेमिंग करनी है, एक एंड पॉइंट ये, एक एंड पॉइंट, एक ये। स्टार्ट यहीं से करेंगे। यहां से करते तो भी साइड चेन मिलती, यहां से करते हैं तो भी साइड चेन मिलती, लेकिन यहां पहले नंबर से शुरुआत है तो 1 2 कहीं भी चले जाए, चाहे ऊपर चाहे इधर चाहे इधर। ये भी साइड चेन, ये भी साइड चेन और एक साइड चेन ये। और अगर साइड चेन एक से ज्यादा है तो आपको पता है रूट वर्ड सॉरी प्रीफिक्स का अल्फाबेट के अकॉर्डिंग नेम लिखते हैं। ये ब्रोमीन पहले आएगा तो 1, बीआर का नेम होगा ब्रोमो, दोनों CH3 का नेम मेथिल है, 2 बार है तो डाइमेथिल होगा, लेकिन किस नंबर पर है दूसरे पर, तो 2,2 2 बार लिखा, डाई मेथाइल। केवल पहला लेटर ही कैपिटल होगा, इस रूल में आप ये याद रखेंगे, बाकी सभी जगह स्मॉल लेटर लिखेंगे। 2 नंबरों के बीच में कॉमा लिखते हैं। तो डाइमेथाइल हो गया। कितने कार्बन गिने हमने 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, तो इसका नेम हो गया 1 ब्रोमो। क्यों हुआ समझ गया, 2,2 डाइमेथाइल प्रोपेन। आते हैं इस क्वेश्चन पर। इसको थोड़ा सा अगर हमने ओपन करके लिखना चाहा तो CH3 CH2 CH2 CH, मैक्सिमम हद तक ये आपको दिख रहा होगा कि ओपन फॉर्म में ही है, लेकिन इसके आगे आपको दिख रहा होगा कि ये थोड़ा सा एक साथ लिख दिया गया है, इसकी वजह से मैंने इसको और ओपन में करने का समझा। आई है, फिर से वही ऊपर की ओर जोड़ देंगे क्योंकि एक ही संयोजकता पूरी करता है। हाइड्रोजन परिवार वाले जनरली संयोजकता कितनी होती है 1। आपने ये सब कुछ पढ़ रखा है। अब आपको लॉन्गेस्ट चेन दिख रही होगी 1 2, इधर जाएंगे तो लॉन्गेस्ट नहीं होगी। अब स्टार्ट कहां से करेंगे 1 2 3 4 5 6 7, तो यहां पर 4 और 5 पर आया साइड चेन, यहां से करेंगे तो पास पड़ेगा साइड चेन, इसलिए हमने यहां से की काउंटिंग राइट से। अब 2 साइड चेन है, एक तो ये और एक ये।
जब साइड चेन में भी साइड चेन हो तो उसकी प्राइम नंबरिंग करते हैं, वहीं से जहां से अटैच है, तो 1 डैश 2 डैश, ये दोनों हो गए क्या सेट। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि स्टार्टिंग हम लोग मेथिल से करेंगे क्योंकि प्रीफिक्स में आ रहा है, आई में आइडो आता है, तो पहले नेम उसका लिखेंगे 3 आइडो, क्योंकि आई अल्फाबेट में पहले आता है। फिर हम लोग 4 लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे जो प्राइम नंबरिंग वाले उनके साथ, 1 डैश पे दोनों अटैच हैं, तो 1 डैश कॉमा 1 डैश, 2 बार है इसलिए डाई मेथाइल। कितने कार्बन गिने हमने? 2, तो 8। अब इनमें डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड होता तो लिखते, वरना ऐसे लिख देंगे। और ये भी हमारा वाई जोड़ देंगे क्योंकि ये एल्किल ग्रुप की तरह बिहेव करेगा, जो भी प्राइम नंबरिंग वाला है। एथिल कह दिया हमने, एल्किल ग्रुप में वाई जोड़ देते हैं। अब इस पूरे का नेम हो गया, इसका नेम हो गया। टोटल कितने कार्बन आपने काउंट किए? 7। हेफ्ट सिंगल बॉन्ड एन। इस बात को ध्यान रखिएगा, जो मैंने प्राइम नंबरिंग की है ये आप 100% है गलत ही करते हैं, क्योंकि प्राइम नंबरिंग को बच्चा ध्यान नहीं देता है। अगर आप लॉन्ग चेन को नहीं देखते हैं तो गलत हो जाएगा, तो सीधे सीधे गलत है। और प्राइम नंबरिंग को आप ध्यान नहीं देते हैं तो आपसे गलती होने की संभावना लगभग 100% होती है, अगर बच्चे ने जल्दबाजी में किया है। इस क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन सीधे सीधे ना पूछ के थोड़ा सा हमें बढ़ा दिया है क्वेश्चन को। इसको लिखते हैं हम लोग CH3। CH3 दोनों इस कार्बन से जुड़ा है, दिख रहा है, तभी वैलेंसी पूरेगी। ब्रोमीन भी नीचे की ओर होगा क्योंकि एक संयोजकता है, बाकी आपको दिख ही रहा है। आपको लिखने का आइडिया होना चाहिए, ये केवल बच्चों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए, गुमराह करने के लिए बढ़ा देते हैं। इस कार्बन है, अगर ब्रोमीन बीच में लिखते क्या कार्बन की संयोजकता चारों पूरी होती? नहीं होती। तो आप समझ जाइए, चारों संयोजकता को पूरा करते हुए जोड़ना है। कुछ अपने मन से इसमें एच नहीं जोड़ने हैं, एच आपको वहां जोड़ दें जहां पर एच पहले से मौजूद नहीं दिख रहा होगा। आते हैं टॉपिक पे। अब काउंटिंग यहां से करेंगे क्योंकि साइड चेन पास पड़ेगी। 2 पर ही आपको 2 साइड चेन दिख रही है, 2 ब्रोमो। 2 पर ही आपको CH3 दिख रहा है, मेथिल। पहले साइड चेन का नेम लिखते हैं प्रीफिक्स। रूट वर्ड कितने दिख रहे हैं? 4 कार्बन, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन। अब हम लोग इसके नेम की बात करते हैं। फिर से वही सी है, CH3 आपको कितने दिख रहे हैं? 3, तीनों तरफ जोड़ दिए मैंने। संयोजकता को पूरा करते हुए कार्बन की संयोजकता हर जगह 4 दिख रही है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगर काउंटिंग करेंगे तो 1 2 3, बीच से नहीं कर सकते, ये बीच का कार्बन है। इसके बाद देखिए कार्बन दिख रहा है आपको, तो 1 एंड से दूसरे एंड तक। अब आपको 2 साइड चेन दिख रहे हैं, एक दिख रहा है 2 पर Cl, तो 2 क्लोरो क्यों लिखा? अल्फाबेट में C पहले आता है। 2 मेथाइल, और कितने कार्बन आपने गिने? 3, तो प्रो सिंगल बॉन्ड के लिए एन। ये 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। ये 2023 के क्वेश्चन है। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। दिख रहा होगा आपको क्वेश्चन बोर्ड में। इसकी कहा है IPSC नेम लिखने को, तो क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन है तो वहीं से गिनती शुरू करते हैं। 2 कार्बन के लिए हम लोग लिखते हैं एक, कोई साइड चेन नहीं, सीधे रूट वर्ड पे आ गए हम लोग। सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और CHO का सफिक्स 2 डिग्री होता अल। माइंड में फॉर्मुला रखना है, 2 डिग्री प्रीफिक्स, साइड चेन नहीं, खत्म। 1 डिग्री प्रीफिक्स, कुछ नहीं दिख रहा साइक्लिंग में, हटा। 2 कार्बन है, 2 कार्बन रूट वर्ड एच, सिंगल बॉन्ड है एन, ई क्यों हटा दिया? क्योंकि CHO का सफिक्स क्या होता? अल। सेम इसी में ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर रहा है, हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में पढ़ा है। तो क्या होगा? जिसमें कार्बन ज्यादा होंगे उसकी काउंटिंग होगी। ये साइड चेन 1 2 एंड 3, यहीं से पास पड़ेगी साइड चेन। तो 1, 2 कार्बन है तो एथ, ओ जुड़ा हुआ है इसलिए नेम क्या हो गया? एथॉक्सी। टोटल प्रीफिक्स का काम खत्म। अब रूट वर्ड पे आते हैं क्योंकि साइकिल है नहीं, और 3 कार्बन के लिए प्रो 1 डिग्री सफिक्स नेम एन, कोई क्रियात्मक समूह है नहीं, नाम हो गया। इसमें भी ऑक्सीजन चेन को ब्रेक कर रहा है, तो जिस तरफ ज्यादा कार्बन उसी की काउंटिंग होगी। अब एंड पॉइंट दिख रहा है आपको, तो 1 2 एंड 3, किस नंबर पर साइड चेन? 2। अब एक कार्बन के लिए मेथ, ओ जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सी, मेथॉक्सी। कितने कार्बन गिने? 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड के लिए एन। इसमें दोनों तरफ सेम है, किसी एक तरफ को साइड चेन मान लेंगे, किसी एक तरफ की गिनती करेंगे। अब पहले प्रीफिक्स का नाम लिखेंगे, तो 1 पर है, 2 कार्बन के लिए एथ, ओ जुड़ा हुआ है इसलिए ऑक्सी। अब रूट वर्ड नेम लिखना है, वो भी एथ, सिंगल बॉन्ड मौजूद है इसलिए एन। इस पर आते हैं हम लोग।
काउंटिंग कहां से स्टार्ट की आपको दिख रहा होगा, क्यों? क्योंकि क्रियात्मक समूह पास है और क्रियात्मक समूह का सफिक्स नेम लिखते हैं, कोई साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स का काम खत्म। रूट वर्ड, कितने कार्बन गिने आपने? 4, 4 के लिए ब्यूट, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है एन और 1 पर OH है, OH का सफिक्स होता है ऑल, इसीलिए मैंने ई हटाया है। ये क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन केवल और केवल आपको परेशान करने के लिए, गुमराह करने के लिए। क्या आप सोचेंगे ये तो लंबी चेन है, काउंटिंग उसकी कर लेंगे, वहीं गलत हो जाएगा आपसे, क्योंकि जो CHO है वो क्रियात्मक समूह है और क्रियात्मक समूह में अगर कार्बन मौजूद है और वो अंत में है तो काउंटिंग उसी के कार्बन से स्टार्ट होगी 1 2। अब आप देखेंगे किधर जाने पे लंबी श्रृंखला दिख रही है, तो आपको दिख रहा होगा 3 4 एंड 5 साइड चेन 2 पर। ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला था। 2 एथिल, कितने कार्बन है? 5, लेकिन अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस है तो कतई परेशान नहीं होइएगा। IPSC मतलब खत्म। आते हैं इस पर, साइड चेन 1 एंड 2, 1 पर प्रीफिक्स क्या हो गया? नाइट्रो। 1 नाइट्रो क्यों लिखा समझ गए होंगे, 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, खत्म। 1 2 एंड 3 काउंटिंग की 1 2 3, ये भी साइड चेन, ये क्रियात्मक समूह पास पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां से इधर की। अब प्रीफिक्स का नेम पहले लिखते हैं 2, CH3 का नेम क्या हो गया? मेथिल, प्रीफिक्स का काम खत्म। रूट वर्ड, कितने कार्बन दिख रहे हैं आपको? 3, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और OH। शायद सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे, अगर किसी में कोई डाउट हो आप जरूर मुझसे क्लियर कीजिएगा। इन क्वेश्चनों को शुरू करते हैं। आपको दिख रहा होगा CO के साथ अगर OR जुड़ जाता है, ये क्रियात्मक समूह है, लेकिन R का नेम इसमें पहले लिखा जाता है। 2 कार्बन वाला दिख रहा है, एथिल, दिख गया होगा आपको। अब प्रीफिक्स का काम खत्म, कोई नंबर लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि उसी साथ जुड़ा होता है। काउंटिंग 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड मौजूद है, 1 डिग्री सफिक्स एन और इसका सफिक्स लिखवाया था मैंने आपको O8। इसका जब आप लिखेंगे तो क्रियात्मक समूह दिखा पूरा का पूरा CONH2 है, 1 2 एंड 3। जब काउंटिंग किया आपने, कोई साइड चेन नहीं है, प्रीफिक्स का काम खत्म। रूट वर्ड, प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन दिख रहा होगा और CONH2 का सफिक्स एमाइड। जब इसकी नेमिंग करेंगे, ये थोड़ा सा आपको केवल डाइवर्ट किया गया है, दोनों H की जगह CH3 लगा दिया गया, अभी भी एमाइड है, CO से N जुड़ा हुआ है, ये कंफ्यूज मत होइएगा, एमाइड ये भी है जब CO के साथ N जुड़ा होगा। अब H की जगह एल्किल ग्रुप आ गया है, तो इनका नेम साइड चेन के फॉर्म में लिखेंगे। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में सीखा था, जो लेक्चर 3 थी। N, N क्यों लिखा? 2 बार है। डाई मिथाइल क्यों लिखा? क्योंकि मिथाइल 2 बार है। साइड चेन का नेम हो गया, N से जुड़े थे इसलिए N, N डिनोट करना पड़ा। काउंटिंग के लिए 1 2 एंड 3, 3 कार्बन के लिए आपने लिखा प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए आपने लिखा एन और सफिक्स वही क्या हो गया? एमाइड। कोई डाउट हो जरूर पूछिएगा, ये क्वेश्चन अच्छा है। नेक्स्ट, ये पूरा क्रियात्मक समूह, ये मत सोचिएगा CO अलग है Cl अलग है, CO के साथ H जुड़ा पूरा एक क्रियात्मक समूह होता है। 1 एंड 2, कोई साइड चेन नहीं, तो 2 कार्बन की रूट वर्ड F, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और इसका सफिक्स मैंने लिखवाया था ऑयल, 1 पर है तो ऑयल, Cl के लिए क्लोराइड, ऑयल हैलाइड लिखवाया था मैंने आपको। अब क्रियात्मक समूह आपको 2 दिख रहे हैं, सारणी में ऊपर कौन होता है? कार्बोक्सिलिक वाला, तो ये सीनियर और ये जूनियर, 1 2 एंड 3 4। जूनियर का प्रीफिक्स लिखते हैं 3 ऑक्सो, कितने कार्बन गिने हम लोगों ने? 4, 4 के लिए ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और इसका सफिक्स हो गया ओइक एसिड। इसमें और इसमें अंतर समझिएगा, ये पूरा एक क्रियात्मक समूह है, ये भी क्रियात्मक समूह है, ये सीनियर हो गया और ये जूनियर, 1 2 एंड 3। फिर से जूनियर का नेम पहले क्या लिखेंगे? 3 ऑक्सो, कितने कार्बन गिने हम लोगों ने? 3, 3 के लिए प्रो, सिंगल बॉन्ड के लिए एन और 1 पर COH ओइक एसिड। जब हम लोग इसकी बात करेंगे, यहां पर भी क्रियात्मक समूह 2 है, लेकिन समस्या क्या है? यही समस्या है कि जब आपको जूनियर के रूप में क्रियात्मक समूह में CO दिखेगा, उसके कार्बन गिनेंगे, क्रियात्मक समूह में CHO दिखेगा
तो भी कार्बन गिनेंगे। इसके अलावा अगर कोई क्रियात्मक समूह आपको दिखता है और वो जूनियर है तो उसके कार्बन नहीं गिने जाएंगे, याद रखिएगा आप। तो इसके कार्बन नहीं गिने जाएंगे क्योंकि ये जूनियर है। तो 1 2 3 एंड 4 साइनो, इसका प्रीफिक्स लिखेंगे, क्या होगा? साइनो। कितने कार्बन आपने गिने? 4। रूट वर्ड ब्यूट, सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और सफिक्स क्या होता है? ओइक एसिड। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मुझे पता है आपको नहीं आता होगा, और आता है तो बहुत अच्छी बात है। एक बार और क्वेश्चन आप लगाइएगा। इन क्वेश्चनों से हम लोगों ने आईपीएससी को जोड़ने का प्रयास किया, नियमों को। अब इन्हीं से हम लोग अपोजिट भी लिखना सीखेंगे। तो अगली स्टेप में हम लोग उसी को कंटिन्यू करते हैं अपोजिट के लिए। अभी हम लोग अपोजिट सीखने जा रहे हैं। अपोजिट में आपको क्या क्या ध्यान रखना है, पहले आप ध्यान दीजिए। एक ये बात याद रखनी है कि जो भी आपको नाम दिया जाएगा, सबसे पहले आपको रूट वर्ड देखना है, जिसको हम लोगों ने मूल शब्द कहा था। उसके कार्बन को हमेशा एक स्ट्रेट चेन में लिख लेंगे, उसके कार्बन को सिंगल बॉन्ड से स्ट्रेट चेन में। दूसरा पॉइंट क्या है? जो भी उसमें आपको फंक्शनल ग्रुप दिखेंगे, क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या साइड चेन, इन चारों को पोजीशन के साथ लिख लेंगे। जिस पोजीशन पर वो लिखे होंगे, जिस स्थान पर लिखे होंगे, क्या क्या? रूट वर्ड, सारे कार्बन आप देखेंगे, लिख लेंगे। क्रियात्मक समूह, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, साइड चेन, जिसको प्रतिस्थापी समूह या पार समूह कहते हैं, उसी स्थान पर लिख लेंगे जो उसमें दिया होगा। और उसके बाद कार्बन की संयोजकता को देखते हुए, वैलेंसी को देखते हुए आपको क्या करना है? एच जोड़ देना है। बस इतनी सी बात आपको याद रखनी है अपोजिट वाले के लिए। और इसको हम लोग क्वेश्चंस के साथ शुरू करते हैं। देखिए, जैसे आपको कोई क्वेश्चन दिया गया, 2 मेथिल पेंटेनोइक एसिड। सबसे पहले आपने क्या देखा? 5 कार्बन है, पेंट। तुरंत आपने 5 कार्बन एक सिंगल बॉन्ड से लिख दिए। एन दिख रहा है तो सिंगल ही रहेगा। ओइक एसिड कोई नंबर नहीं दिख रहा है तो पहले किसी भी एक साइड से आप पहले नंबरिंग, लेफ्ट से राइट से। सपोज मैंने यहीं से कर ली, इसको मैंने 1 पर लिख दिया। 1 2 3 4 एंड 5। 1 पर ओइक एसिड क्यों लिखा? क्योंकि कार्बोक्सिलिक के लिए लिखते हैं ओइक एसिड। मेथिल किसके लिए लिखते हैं? CH3 के लिए। किस नंबर पर है? 2 पर। तो 2 पर आपने लिख दिया मेथिल। अब पोजीशन के अकॉर्डिंग आपने सब कुछ लिख ही दिया। अब आपको कार्बन की संयोजकता देखनी है, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या जोड़ लेना है? H। जैसे अगला क्वेश्चन, 2 ब्रोमो 3 क्लोरो ब्यूटिनोइक एसिड। अब आपको ब्यूट दिखा, पूरे में आपको देखना है, कहीं पर भी रूट वर्ड दिख जाए। 4 कार्बन है, ब्यूट। अब इन दिखा आपको, कोई नंबर नहीं लिखा, मतलब 1 पर ही है। सॉरी, यहां पर इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं हम लोग, क्योंकि 1 पर पॉसिबल नहीं है। ब्यूट 2 इन। ओइक में कोई नंबर नहीं दिखा तो पहले पर ही है, पहले काम कंप्लीट। दूसरे पर डबल बॉन्ड हो गया, क्योंकि यहां 2 इन लिखा है, तो 1 2 3 एंड 4। 1 पर मैंने ओइक एसिड के अकॉर्डिंग कार्बोक्सिलिक जोड़ा, 2 पर मैंने इन के अकॉर्डिंग डबल बॉन्ड लिख दिया, और 3 पर क्लोरो और 2 पर ब्रोमो। सारे नेम मैंने जैसे थे उसके अकॉर्डिंग पोजीशन दे दी सभी को। अब आपको क्या जोड़ना है? H। शायद किसी को कोई डाउट नहीं होगा। तो रूल से आप इसको रिलेट करें। अपोजिट का काम बहुत आसान है। अगर आपको सीधा चलना आ गया तो उल्टे चलने में महारत हासिल करने में समय नहीं लगेगा। तो सबसे पहले सीधा चलना सीखेंगे, जो कि हम लोग सीख चुके हैं, और ये काम होगा उल्टे का। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे नहीं लग रहा है तो आप प्रयास कीजिएगा, और उसकी समस्या को सॉल्व करने में अगर आप असमर्थ हैं तो आप उस क्वेश्चन को जरूर भेजिएगा। मैं उसका सलूशन भेजूंगा और समझाने का भी पूरा प्रयास करूंगा, आपको समझाऊंगा। थैंक यू। ये कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं बोर्ड एग्जाम में, इनके साथ भी हम लोग देख लेते हैं। 2023 के ही क्वेश्चन है। देखिए, आपने पूरे नेम को देखा, और नेम को देखने के बाद कहीं पर भी आपको रूट वर्ड दिखा
तो पेंट आपको दिख गया। आपने देखा होगा मेथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, सेप्ट, ऑक्ट, नॉनडेक, इस तरह आपने देखा होगा रूट वर्ड में। तो 5 कार्बन है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में आपको सीधे लिख देना है ये सिंगल बॉन्ड के साथ। फिर आगे देखना है सिंगल है या डबल। एन है तो मतलब सब सही लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। किसी एक तरफ से आपने नंबरिंग कर ली, उसके अकॉर्डिंग जो भी पोजीशन आपको दिख रही हो, जैसे 3 पर मेथिल, 2 पर क्लोरो, तो 2 पर Cl जोड़ दिया, 3 पर मेथिल मतलब CH3, और तो कुछ है बचा नहीं। अब केवल आपको H जोड़ना है वैलेंसी के अकॉर्डिंग। ये 1 नंबर पक्के। इस पे आते हैं। ब्यूट दिखा आपको, 4 कार्बन के लिए ब्यूट सिंगल लाइन से लिखते हैं पहले। फिर आपने देखा डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है। आपको 2 पर इन दिख रहा है, सबसे पहले आपने नंबरिंग कर ली, उससे आपको पता चला 2 नंबर कहां है, 2 पर इन लगा दिया। फिर लिख रहा है 1 और 4 पर ब्रोमो है, तो 1 के पास भी Br लिख दिया और 4 के पास भी Br लिख दिया। ये भी ओके हो गया। और कुछ बचा? नहीं बचा। आपको H जोड़ देना है संयोजकता के अनुसार, वैलेंसी को देखते हुए। फिर इसमें देखिए आपको रूट वर्ड कहीं दिखा, बेंजीन। अब बेंजीन किसको पढ़ते हैं? C6H5 को। आप स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो इसका आईपीएसी स्ट्रक्चर पॉसिबल ही नहीं सूत्र रूप में लिखना। बेंजीन बनाया, किसी एक जगह 1 मान लो, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 पर क्लोरो है तो सिंगल बॉन्ड से आपने Cl लिख दिया। ये 1 गिना था हमने। और 2 पर आपको दिख रहा है क्या? मेथिल। 2 पर आप CH3 जोड़ देना। आप समझ गए होंगे, खत्म हो गया। इसमें रूट वर्ड दिख रहा है साइक्लोहेक्सेन। तो हेक्सेन 6 कार्बन की है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि बेंजीन में तो अल्टरनेट डबल होता है, साइकिल बना दी मैंने। अब साइक्लो है तो एक बंद श्रृंखला है, हेक्सेन आपको दिख ही रहा है सिंगल बॉन्ड के साथ। अब इसमें कहीं एक काउंटिंग कर ली तो एक हमने Cl मान लिया, क्योंकि सब में किसी से एक 1 मान सकते हैं। अब इसको अगर 1 माना तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। 4 पर आपको एथिल जोड़ना है। इसको रब करते हैं। 4 पर एथिल जोड़ना है तो मतलब CH2 CH3। 4 पर एथिल जुड़ गया, 1 पर क्लोरो, 4 पर एथिल, साइक्लोहेक्सेन। ये वाला आपका कंप्लीट हो गया है। एक क्वेश्चन और रह गया था आपका, उसको मैं कंप्लीट करा देता हूं कि वो क्वेश्चन था आपका 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटीन। 3 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन। अभी ये क्वेश्चन मैंने रफ किया जो नीचे लिखा था, ये अनसॉल्व का क्वेश्चन है। आप देखिए ब्यूट दिखा 4 कार्बन, 3 ब्रोमो काउंटिंग की 1, 2, 3 एंड 4। आपको 2 पर डबल बॉन्ड दिख रहा इन, 2 पर आपको मेथिल दिखा CH3, 3 पर आपको Br दिखा ब्रोमो। वैलेंसी के अकॉर्डिंग हमने H जोड़ लिया। ये 2023 के अनसॉल्व में मुझे कुछ क्वेश्चन दिख रहे थे, और कुछ क्वेश्चन तो मुझे अभी इसमें नहीं दिख रहे हैं। तो आप लगाइएगा क्वेश्चन, पूछिएगा कोई डाउट रहते हैं तो, और उसको पूरी तरह से क्लियर किया जाएगा। आज हम लोग इतना ही रखते हैं, और आज के लिए इतना ही। थैंक यू।